अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं अफसा कोमल। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में अवाम ने माजी की रिवायत को तब्दील करते हुए हुक्मरान जमात के बजाय उसकी इत्तेहादी जमात को वोट दिए हैं। GB इलेक्शन कमीशन के गैर हतमी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तें जीत गई, जबकि वफाकी हुकूमत रखने वाली नून लीग 6 नशिस्तें हासिल कर सकी। इस इलेक्शन में आज़ाद अरकान का पलड़ा भी भारी रहा और 7 आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन जीतने में कामयाब हुए, जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता 2 आज़ाद अरकान भी शामिल हैं। PTI की इत्तेहादी जमात MWM भी एक नशिस्त हासिल कर पाई। इन नताइज के बाद अब हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी को 3 नशिस्तों की ज़रूरत है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस कामयाबी पर बेतहाशा खुशी का इजहार किया और गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने का ऐलान किया। इस इंतखाबी कामयाबी पर आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद दी और ख़ुसूसी तौर पर बिलावल भुट्टो की तरफ से जिस अंदाज में इलेक्शन मुहिम चलाई गई उसकी उन्होंने तारीफ़ भी की। लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिन्हें इसे लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा रहा और उनका रद्द-ए-अमल जो आज सामने आया वो हमें खासा मुबहम नज़र आता है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने एक तरफ इंतखाबी नताइज मानने से अक्सर इनकार कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ मखसूस नशिस्तों का मुतालबा भी कर दिया। प्रोग्राम में आज तीनों सियासी जमातों से जानने की कोशिश करेंगे कि गिलगित का जो इलेक्शन के नताइज हैं वो उनकी नज़र में क्या जाहिर कर रहे हैं। इसके अलावा बजट के तनाजुर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन की जो कैंपेन है उसको भरपूर तरीके से हुकूमती जमात नून लीग के खिलाफ बयानियाँ बनाने के लिए इस्तेमाल किया। विफाक की जो मौशी पॉलिसीज़ है और आइनी ढांचे में मुमकिन तब्दीलियों की बात है, इस पर खूब तनकीद बिलावल भुट्टो की तरफ से की गई। लेकिन आज ऐवान सदर में दोनों जमातें जो इत्तेहादी जमातें हैं इनके दरमियान एक अहम मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद सदर हाउस पहुँचे, जहाँ पर उनकी सदर आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी के वफ्द से मुलाकात हुई। इस हवाले से खबरें ये सामने आ रही हैं कि जो इख्तलाफात पहले थे उसको एक तरफ रखते हुए अब जो बातचीत हुई है उसके नतीजे में पीपल्स पार्टी ने बजट में सपोर्ट करने पर ग्रीन सिग्नल दे दिया है। कितनी दुरुस्त हैं ये खबरें, इस पर भी बात होगी। हमें ज्वाइन करें बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ। इस प्रोग्राम में हमारे साथ PTI की नुमाइंदगी भी होगी और पीपल्स पार्टी से भी हम रब्ता करने की कोशिश करें। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया। आपसे ये जानना चाहेंगे कि विफाक में एक ताकतवर हुकूमत है वन पेज के लिहाज से मुस्लिम लीग नून की, और इसके अलावा मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बड़े अरसे बाद इस इलेक्शन कैंपेन में अपनी अपीयरेंस दी, सियासी सरगर्मियों में शामिल होते हुए नजर आए, लेकिन इसके बावजूद पीपल्स पार्टी यहाँ पर इलेक्शन जीत गई। इसको किस तरीके से देख रही है नून लीग? आप उनको मुबारकबाद तो दे रहे हैं लेकिन एक शिकस्त नहीं, क्योंकि गिलगित में एक रिवायत रही है कि जो विफाक में हुकूमत में होता है वो उसी को इलेक्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। अफसर साहिबा, अभी फिलवक़्त तो देखें, लार्जली स्पीकिंग जो कोई एक ऐसी जमात सामने नहीं आई जिसकी जो है अक्सरियत वो वाज़े तौर पे नज़र आ रही हो या वो इस पोजीशन या इस सिचुएशन में हो कि वो हुकूमत अपने तय खुद कायम कर सके। ज़ाहिरी बात है, अभी फिलवक़्त जो नज़र आ रहा है वो एक कोalition गवर्नमेंट की तरफ ही तमाम तर मामला नज़र आ रहा है। और वज़ीर आज़म ने वैसे भी ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स जो पीपल्स पार्टी के आए, हमने उनको मुबारकबाद पेश की। बिल्कुल जो 10-11 सीटों का उनकी जीती हैं उन्होंने, उस पर बिल्कुल हम मुबारकबाद उनको पेश करते हैं। इसमें मैं समझता हूँ कि कैंपेन का बड़ा एक असर होता है, और जो कैंपेन क्योंकि वो किसी की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे नहीं है, बिलावल भुट्टो साहब या आसफा साहिबा, तो वो वहाँ पे जाके उन्होंने कैंपेन की। हमारी बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस थी वज़रा के हवाले से या चीफ मिनिस्टर के हवाले से या इवन के वज़ीर आज़म के हवाले से, और पार्टी के कायद एक जलसे में उन्होंने बिल्कुल शिरकत की। और उसमें लेकिन आपके पार्टी के कायद मियां साहब की शिरकत की ये इसलिए भी तो गैर मामूली थी क्योंकि वो तो इतने अरसे से नजर ही नहीं आए पॉलिटिक्स में, सो उनका आना और तकरीर करना वहां पर उस पर तो ज्यादा नजरें थी सबकी, तो क्यों उससे भी कामयाबी नहीं मिली? नहीं, उससे खासी कामयाबी मिली। आप अगर देखें कि एक अवाम का समंदर जो है वो उमड़ आया था उनकी झलक देखने के लिए, उनसे उनकी बात सुनने के लिए। और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल उनकी सियासत में भी जो है वो इन्वॉल्वमेंट है, और जो भी फैसले होते हैं हमारी पार्टी के, चाहे वो पंजाब में हो चाहे वफाक में हो, वो उनकी ही हतमी जो है वो से कह लें या हतमी जो नॉट होती है, जो फाइनल नॉट वो उन्हीं की होती है, और उन्हीं की गाइडेंस से पार्टी के तमाम तर मामला, हुकूमत के तमाम तर मामला चल रहे होते हैं। ये मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि 5 सीटें जो हैं या 6 सीटें जिनका भी आपने जिक्र किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ज़रूर हैं, और उसमें इंडिपेंडेंट, क्योंकि 2 ऐसे हल्के थे जिन 2 हल्कों में हमने टिकट इशू नहीं किया। जो दोनों कंस्टिट्यूंसीज में 2-2 कैंडिडेट से
वो अच्छे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे, तो हमने उस हिकमत अमली के तहत जो है अपना टिकट इशू नहीं किए 2 हलकों में, तो वो इंडिपेंडेंट्स भी हैं। तो उसके अलावा जो दीगर कैंपेन रही है वो अच्छी कैंपेन रही है। हमने जितना पॉसिबल हो सका इन द गिवन टाइम हमने उसमें अच्छी कैंपेन की। जो खित्ते की सूरत हाल है, सिचुएशन है, उसका भी एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट जो है वो इस इलेक्शन पे आया है। जो तेल की कीमतों में इजाफा हुआ या गैस की कीमतों में इजाफा, तो ये एक इफेक्ट आया है। और इस पे तो खुद पीपल्स पार्टी भी आपकी माशी पॉलिसीज पे तनकीद करती रही। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जानेंगे। कमर ज़मान कायरा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और आप साबिक वफाकी वज़ीर और साबिक मुआविन ख़ुसूसी भी हैं बराए गिलगित और कश्मीर। तो आज ये दोनों मौज़ूआत बने हुए हैं, इस पर हम उनका ख़ुसूसी कॉमेंट जानेंगे। शफ़ीउल्लाह जान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा। कायरा साहब से जब तक हम कनेक्ट कर रहे हैं, शफ़ी जान साहब से बात करते हैं। शफ़ीउल्लाह जान साहब, आपकी जमात का ये शिकवा रहा कि आपको गिलगित पे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, कैंपेन करने के लिए आज़ाद माहौल नहीं फराहम किया गया। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब का आज का जो मौक़िफ़ है वो बड़ा मुबहम है। एक तरफ वो कहते हैं कि इस इंतखाबी नताइज को हम मानते नहीं, दूसरी तरफ उन्होंने मखसूस नशस्तों का मुतालबा भी कर दिया। तो क्या आप लोगों का मौक़िफ़ है? आप नहीं मानते इन इंतखाबात को, जिस तरह इसको कंडक्ट किया गया और जो उसके नताइज आए, या फिर मानते हैं? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहां तक जीबी इलेक्शन की बात है तो इस हुकूमत ने तो इसकी साख को शुरू से ही मुतासिर किया। जिस तरीके से आपने देखा होगा गिलगित बल्तिस्तान में लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात, हमें तो प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। हमने जब जीबी डेमोक्रेटिक मूवमेंट से अलायंस किया, पोलो मैन उनका निशान था, और जब इनको ये इन्फॉर्मेशन मिली कि तहरीक इंसाफ के तमाम जो उम्मीदवारान हैं वो एक ही निशान पे इलेक्शन लड़ेंगे, तो इतना खौफ इमरान खान साहब का था कि उस जीबी डेमोक्रेटिक मूवमेंट पार्टी जो थी उस पर पाबंदी लगा दी गई। हमारे उम्मीदवारान को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया गया और डिफरेंट निशानात दिए गए। लेकिन उसके बावजूद गिलगित बल्तिस्तान की अवाम ने जिस तरीके से इमरान खान के आवाज़ पे लबैक कहा, तमाम उम्मीदवारान को वोट दिया। और हम तो शुरू में ये कह रहे थे कि हम फॉर्म 45 पे तो आराम से जीत जाएंगे, और जब इलेक्शन कल रिजल्ट्स आना शुरू हुए तो आपने देखा होगा कि हम 15 सीटों पे लीड कर रहे थे। और फिर अभी एक चीज़ और आपके सामने में रखना चाहता हूं कि इस वक्त 24 घंटे हो चुके हैं, अभी भी 6 हलकों के रिजल्ट नहीं आए, और ये जो रिजल्ट्स है ये 6000 7000 पे जो वहां का उम्मीदवार है वो इलेक्शन जीतता है। मतलब इतने कम जो वोट हैं उसके जो रेशो है वो बड़ी कम है। लेकिन उसके बावजूद अभी तक जो रिजल्ट्स नहीं आए उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। फिर जिस तरीके से प्री पोल रिगिंग की गई, जिस तरीके से ड्यूरिंग पोलिंग रिगिंग की गई, और जिस तरीके से एक दफा फिर फॉर्म 45 को फॉर्म 47 पे कन्वर्ट नहीं किया गया, तो ये तमाम तरह चीजें तहरीक इंसाफ ने बड़ी मुफस्सल तरीके से पूरी कौम के सामने रखी है। और हम ये समझते हैं कि 8 सीटें तो हम क्लियरली जीत चुके थे फॉर्म 45 के मुताबिक, और शुरू में हम 15 सीटों पे लीड कर रहे थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट्स रोके गए, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई, और फिर जिस तरीके से हमारा मैंडेट पीपल्स पार्टी और नून लीग में बांटा गया, वो तमाशा पूरा दुनिया पार्टी देख की रही जीत है। को आप तस्लीम नहीं करते शफी जान साहब? हाँ, देखिए इस इलेक्शन की रिजल्ट्स को ही हम तस्लीम नहीं कर रहे हैं। हम तो पीपल्स पार्टी पे एतराज नहीं है ना। नशिस्तों का मुतालबा क्यों किया बैरिस्टर गौहर साहब ने? देखिए पहली बात है कि कुछ नशिस्तें तो हम जीत चुके हैं ना, जो नशिस्तें हम जीत चुके हैं उसके तनाज़ुर में तो हमें जो है वो सीटें मिलनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से 8 फरवरी के इलेक्शन में हम अपनी सीटें तो जीत चुके थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमारी जो सीटें थी जो कि मखसूस नशिस्तें थी वो नून लीग और पीपल्स पार्टी में बांट ली। खैबर पख्तूनख्वा की एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपकी इजाजत हो मैं आपसे कतई कलामी की माजरत, हम आगे केपी की तरफ ही आएंगे। कायरा साहब ये जो रिजल्ट डिले की शफी साहब बात कर रहे हैं, इस पे आपका क्या मौकिफ है? पीटीआई का ये मौकिफ है कि 8 सीटें जीत चुके थे, हमें मौका भी नहीं दिया गया कैंपेन का। क्या स्ट्रेंथ्स रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो गिलगित के अवाम ने आप लोगों को वोट दिया, और साथ में क्या अब इत्तेहादी हुकूमत बनाने जा रहे हैं नून लीग के साथ मिलकर? देखिए पहली गुजारिश तो ये है कि हर फर्द जो आपके पास आएगा वो अपनी तोता कहानी अपनी बयान करेगा। मैं अपनी बयान करूंगा, मेरे भाई ने अपनी बयान कर ली, कोई और बोलेगा तो अपनी बात करेगा। आप बेहतर है कि जो आपके रिपोर्टर्स, आपके जो एंकर्स इन इलेक्शंस को कवर करने के लिए गिलगित बल्तिस्तान आए थे, आप उनसे रिपोर्टिंग कराइए, उनसे लीजिए खबर कि कौन सी जमात लीड कर रही थी, किसकी कितने सीटें थी, कौन सी 15 सीटें थी जिन पे ये लीड कर रहे थे। पहले इलेक्शन के रिजल्ट से लेके एंड तक किसी भी जगह पे सिवाय 2 या 3 जगहों पे जो आज़ाद मेंबरान आए वो आज़ाद अपनी जगह, लेकिन हमारे मेंबरान तो पहले वक्त से ही
स्टार्ट से ही, बल्कि हम ही ने जाके शिकवा किया कि फॉर्म 45 इशू नहीं हो रहे। हम ही ने जाके मीडिया पे शोर किया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बात की। अगर बंदर बांट हो रही थी हमें तो आराम से बैठना चाहिए था, हमें क्या जरूरत थी। इस तरह लगव किस्म की बातें करके दूसरों पे इल्जाम लगा देना ये मुनासिब नहीं होता। हाँ, इलेक्शन के अंदर हमें भी शिकवे हैं। पीटीआई और यहाँ पे एमडब्ल्यूएम का इत्तेहाद था, इनके कुछ मेंबरान मुख्तलिफ निशानात पे थे और एमडब्ल्यूएम का भी इनके साथ इत्तेहाद था। एक सीट एमडब्ल्यूएम को मिली है और शायद एक सीट या 2 सीटों पे, एक सीट ये पीटीआई के लोगों को मिली है। कुछ आज़ाद मेंबरान हैं जो अपने आप को पीटीआई नहीं कहते, ये उनको अपना क्लेम करते हैं, बिल्कुल करें, वो फैसला करेंगे कि वो किसके साथ है। रही बात, हमने एक अच्छा इलेक्शन लड़ा है, अभी भी कोई 4 सीटों पे या 5 सीटों के रिजल्ट रुके हुए हैं। उसकी वजह एक जगह पे 2-3 पोलिंग स्टेशनों के अंदर वो जो मटेरियल था वो गायब कर दिया गया था, लड़ाइयाँ हो गई थी। और कुछ जगहों पे क्योंकि फार फ्लंग एरियाज भी है, हमें ज्यादा शिकवा था, हम सारी रात बैठे रहे। हम बार बार इलेक्शन कमीशन को भी इस पे, इंतजामिया को भी इस पे कि भाई क्यों रिजल्ट नहीं आ रहे। हमें भी इस बात की फिक्र है कि रिजल्ट अभी तक कंपाइल क्यों नहीं हो गए। और जो है पोस्टल बैलेट वो ऐड होने थे, वो क्यों नहीं ऐड कर दिए गए, अभी तक फाइनल नहीं किए गए। ये करने चाहिए, लेकिन हम जो गवर्नमेंट बनाएंगे, पीपल्स पार्टी इस वक्त तकरीबन 9 सीटों पे तो फाइनल हमारा रिजल्ट हो चुका, 2 सीटों पे, 3 सीटों पे पीपल्स पार्टी आगे जा रही है। इंशाल्लाह हम सिंपल मेजॉरिटी तो अपनी बनाएंगे। फिर आज़ाद मेंबरान जो जीते हैं उनसे भी कोशिश की जाती है, मेंबरान ने भी अपने तौर पे किसी ना किसी जगह खड़े होना है। पीटीआई चाहेगी वो उनको शामिल हो जाए, और वो मुस्लिम लीग चाहेगी उनके साथ शामिल हो जाए, हम चाहेंगे हमारे साथ शामिल हो जाए, और हम अपनी हुकूमत बनाएंगे इंशाल्लाह। और मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग के साथ इत्तेहाद नहीं, बल्कि हम चाहेंगे कि मुस्लिम लीग जो है वो एक बेहतर अपोजिशन का रोल अदा करे, क्योंकि जमहूरी अमल के अंदर एक फाल अपोजिशन का होना भी बहुत जरूरी है, ताकि वो हुकूमत के ऊपर चेक भी रखे। बैरिस्टर अकील साहब, इस पे आपकी तरफ ये बात लेके जाऊंगी, ये कहते हुए कि आज जो मुलाकात हुई ऐवान सदर में शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब के दरमियान एक मकालमा मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि नौजवान बिलावल भुट्टो ने हमसे बेहतर मुहिम चलाई, और जरदारी साहब ने उस पर जवाबन कहा कि आखिर वो बेटे किसके हैं। सो ये जो तारीफी कलमात आज तो एक्सचेंज हो रहे हैं, लेकिन बिलावल साहब की कैंपेन का महवर आपकी हुकूमत की पॉलिसीज़ के मुखालिफ बयानिया ही था, जो यकीनन पॉपुलर भी हुआ होगा वहाँ पर। तो अब जो इस दौरान एक डिबेट थी, पीपल्स पार्टी की तरफ से सख्त तनकीद है कि आइंदा बजट से पहले अगर आप लोग कोई फैसले करने जा रहे हैं, या आइनी ढांचे में तब्दीलियाँ, नए इंतजामी यूनिट्स की बात, या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में कटौती, इस हवाले से मामला तय हो गए हैं, या अब आइनी तरमीम भी आने जा रही है जिसका आप बहुत पहले ऐलान कर चुके थे कि बजट से पहले आएगी? नहीं, मैं समझता हूँ कि बजट से पहले तो कोई आईनी तरमीम नहीं है, और वैसे भी जो है ये वैसे चहमगोइयाँ थी इस हवाले से। अभी आज की जो मुलाकात है उसमें खासा जो है चीज़ें तय हुई हैं, और एक दूसरे के प्रपोजल्स जो हैं इन प्रिंसिपल जिसे कह लें उस पर आमादगी है। कमिटीज़ जो हैं वो ऑब्वियसली इस पर काम करेंगी इन द बैकड्रॉप, और जो पीपल्स पार्टी की और PMLN की हुकूमत की जो कमेटी है उसमें बिल्कुल वाज़े तौर पे वो उनके साथ एंगेज कर रही हैं और करती रहेंगी, और जो बॉटलनेक्स थे वो इंशाल्लाह रिमूव होंगे। जैसा मेनली तो बॉटलनेक्स में, क्योंकि राना जो पब्लिक स्टेटमेंट्स हैं वो पूछ रही हूँ आप लोगों की जो भी मुलाकात में बात है, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि ये नागुज़ीर है कि या तो नए इंतखाबी इंतजामी यूनिट्स बनाए जाएँ, या फिर उन्होंने कहा कि जो लोकल बॉडीज़ का निज़ाम है उसको एम्पावर किया जाए, इसके अलावा ऑप्शंस कोई नहीं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो कि पीपल्स पार्टी के लिए सेंसिटिव है, उन्होंने कहा कि ये तो लोगों को भिखारी बनाने का एक तरीका कार है, को हुनरमंद स्कीम होनी चाहिए। ये मामला इनमें से कुछ तय हुआ है अभी तक? देखिए, जो मेन 2 बॉटलनेक्स थे अमंगस्ट अदर्स, और मैं मेन मेजॉरिटी वाले 2 बड़े की बात करूंगा, जो थे वो बिस्प का और PSTP का था। और उसमें अब इवन एहसन इकबाल साहब की भी स्टेटमेंट आ चुकी है कि काफ़ी जो है वो उस पर एग्रीमेंट हो चुका है, और काफ़ी जो है उस पर बात आगे बढ़ी है और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है। तो अब जब बजट पेश होगा उसमें जाहिर बात है कमेटीज तो उसकी नेटिग्रिटीज को देख रही होंगी, और जो फाइन ट्यून करना है उन चीज़ों को
वो देख रही है, लेकिन इन प्रिंसिपल जो है वो एग्रीमेंट हो चुका है और इंशाल्लाह बजट जो है वो अपने टाइम पे ही होगा। आपका बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ थे। मैं कायरा साहब आपकी तरफ ये बात, उससे पहले शफी जान साहब को इसमें हम शामिल कर लेते हैं। शफी जान साहब, बजट से मुतालिक आपकी जमात का क्या लाहे अमल है? वज़ीर आला ने कहा कि जिस दिन बजट पेश किया जाएगा हम पार्लियामान के बाहर एहतजाज करेंगे। पहले उसको शेख वकास साहब ने रिजेक्ट किया, ये कहते हुए कि ये पार्टी का फैसला नहीं है। अब मुश्ताक गनी साहब से के भी इस तरह के बयानात आ रहे हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि ये अलामती एहतजाज होंगे, इनसे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक तकसीम भी है और ऐसा भी शुबा होता है कि शायद सूबाई बजट भी पास करना इतना आसान नहीं होगा, जो PTI के अंदर से इख्तलाफी आवाज़ें आफरीदी साहब के खिलाफ उठ रही हैं। सो इस पे आपका क्या लाहे अमल है अभी? देखिए, पहली बात, अगर फेडरल हुकूमत की बजट की बात करें तो हम शुरू दिन से कह रहे हैं कि ये जो फेडरल हुकूमत है, जो 17 सीटों पे पूरे पाकिस्तान पे अजाब की तरह मुसल्लत है, ये इस पोजीशन में ही नहीं है कि ये बजट पेश करे। पहले 5 को पेश होना था, फिर 10 को पेश होना था, अब 12 की बात हो रही है। तो इनके अपने पीपल्स पार्टी के साथ जो है मामला तय नहीं हो रहे और डेडलॉक बरकरार है। और जब ये बजट पेश करेंगे तो तहरीक इंसाफ जो है वो CM अफरीदी साहब की लीडरशिप में वहाँ भरपूर एहतजाज करेगी। एहतजाज इसलिए करेगी कि PSDP की अकील साहब ने जिक्र किया, वहाँ पे 786 स्कीम्स हैं, उसमें सिर्फ 6 स्कीम्स KP के लिए रखी गई है। फिर 1124 अरब का ये प्रोजेक्ट है, उसमें सिर्फ 2.2 अरब खैबर पख्तूनख्वा के लिए रखी गई है। NHA 264 अरब का पैकेज लेके आ रही है, सिर्फ उसमें 8.8 अरब जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के लिए रखा गया है। ये जब भी फेडरल हुकूमत में आते हैं नून लीग, इनका एक इम्तियाजी सलूक शुरू हो जाता है खैबर पख्तूनख्वा के साथ। गंदम की तरसील हो, गैस की बंदिश हो, लोड शेडिंग हो, हमेशा इन्होंने तहरीक इंसाफ और खैबर पख्तूनख्वा को जो है वो एक दीवार के साथ लगाने की कोशिश की और इसके खिलाफ भरपूर आवाज उठाई जाएगी। जहां तक खैबर पख्तूनख्वा की बजट की बात है, हम बड़े कंफर्टेबल जोन में हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब बजट पेश होगा, हम ये चाह रहे हैं कि मुश्ताक गनी साहब अब ये बात कर रहे हैं कि 25-30 लोग जो हमारे साथ देंगे, और ये बातें हैं कि एक बड़ा नंबर है लोगों का जो इस वक्त आफरीदी साहब के मुखालिफ जाने को तैयार है। बात यह है कि बजट जो है, हम चाहते हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो। हमने उसके लिए पिटीशन भी जमा की है, अफरीदी साहब ने, मुजम्मिल साहब ने। हम चाहते हैं कि इस बजट में इमरान खान साहब का इनपुट हो, उनका विजन हो, क्योंकि यहाँ पे उनकी हुकूमत है। और अगर हमारी मुलाकात नहीं करवाई जाती तो ये मामला हम अपनी पॉलिटिकल कमेटी के सामने रखेंगे, अपनी पार्टी की लीडरशिप के सामने रखेंगे, और वो जो भी फैसला करेंगे वो मनो अन कबूल किया जाएगा। हम बिल्कुल तैयार है, बैलेंस बजट होगा इस बार हमारा, और एक बेहतरीन बजट हम पेश करेंगे। जहां तक मुश्ताक गनी साहब की बात है, मुश्ताक गनी साहब जो है वो सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, वो 3 दफा MPA इमरान खान साहब की वजह से इलेक्ट हुए हैं, वो साबिक स्पीकर हैं खैबर पख्तूनख्वा के। उनके बारे में खान साहब के कुछ रिजर्वेशन हैं। जब अफरीदी साहब की मुलाकात होगी इमरान खान साहब से तो इनको डिस्कस किया जाएगा। ये जब कैबिनेट एक्सपेंड हुई तो उसके बाद इनकी नाराजगियां सामने आ रही हैं। वो हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं, हमारे मौजूद साथी हैं, हम उनसे बात भी करेंगे, उनकी राय भी सुनेंगे, उनके राय का एहतराम भी किया जाएगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ एक जमहूरी पार्टी है। चलिए, सिर्फ गनी साहब का तो नाम नहीं आ रहा, बल्कि 25-30 लोगों का जो नंबर दिया जा रहा है अभी तो सिर्फ बड़ा गनी साहब का नाम है। बाकी अगर आपको कोई पता हो 25-30 आदमियों में 2-3 नाम आप बता दें। हमें तो सिर्फ एक मुश्ताक गनी साहब सामने हम आपको रिपोर्टिंग कर देंगे। गंडापुर साहब का तो नाम शायद हमें बताने की भी जरूरत नहीं होगी, ये रिपोर्टिंग तो आप तक ही होगी, पहुंच चुकी होगी। इस पे आप कुछ कहना चाहिए, फिर मैं कायरा साहब की तरफ जाऊंगी। देखिए, जहाँ तक अली अमीन गंडापुर साहब की बात है, अली अमीन गंडापुर साहब जब CM खैबर पख्तूनख्वा थे तो 91 MPs उनके पीछे खड़े थे। इमरान खान साहब ने ही उनको लगाया था और इमरान खान साहब ने उनको हटाया है। अफरीदी साहब को भी इमरान खान साहब ने नामजद किया है और कंप्लीटली एतमाद है इमरान खान साहब को अफरीदी साहब पे। और आप जब बजट पेश हम करेंगे तो आप देख लेंगे कितने लोग हमारे साथ हैं। हम बड़े कंफर्टेबल जोन में हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्का इमरान खान का चलता है। अगर कोई इस लाइन से डिट्रैक होगा वो अपनी सियासत खत्म कर देगा। परवेज खट्टक और महमूद खान उसकी जिंदा मिसाल है। चले, ये इबरत का जो डर आप लोग पैदा करते हैं ये इस बार भी काम करेगा या नहीं, हम आइंदा देखेंगे। कायरा साहब, ये जो आज की अहम तरीन मुलाकात हुई है ऐवान सदर में, इसमें कुछ बर्फ पिघली है? क्योंकि जो बयानात थे नून लीग के और आप लोगों की तरफ से भी, वो तो लग रहा था कि शायद ये इत्तेहाद ही कहीं ना टूट जाए। सो ये जो बुनियादी मामलात हैं उसके ऊपर इत्तफाक राय हो गए दोनों जमातों में? पहली गुजारिश ये जी कि बहुत सारे मामलात में हमारा इख्तलाफ रहा है और इत्तेहाद चलता रहा है। हमने 26वीं तरमीम में हुकूमत को 40 आर्टिकल अमेंड करना चाहती थी, हमने 4-5 किए, बड़ा इख्तलाफ था। क्या हुआ? इसी तरह 27वीं तरमीम थी, इसी तरह बाकी लेजिस्लेशंस के ऊपर कई मौके ऐसे आए हैं जिसपे हमने अपना नुक्ता नज़र रखा है और ये इख्तलाफ चलता रहता है। हाँ,
इस वक्त जो बजट के अंदर हमारा, और हम कोई नई बात तो कर नहीं रहे ना, हम तो हुकूमत को वो वायदा याद करा रहे हैं बार बार कि जो हुकूमत बनाते वक्त हम दोनों जमातों का आपस में हुआ था, और उसमें ये था कि लेजिस्लेशन, भले वो आम लेजिस्लेशन हो, वो आइन साजी हो या मनी बिल हो, वो हमारे साथ मशावरत से वो पेश होगा। तो मशावरती अमल जल्द शुरू कर देना चाहिए था। अब बजट आ गया है, मैं तो गिलगित बैठा हूँ, मुझे तो नहीं पता वहाँ कमेटी की क्या गुफ्तगू हुई है। जो रिपोर्ट हो रही है मीडिया में उसी को देख के हम भी बात कर रहे हैं। लेकिन जो बातें आपने राना सनाउल्लाह साहब की कही हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको दुनिया भर में पजीराई हुई। वर्ल्ड बैंक ने, IMF ने दुनिया के तमाम मुल्कों के अंदर जो तरक्की पजीर हैं वहाँ पे इस प्रोग्राम को रेप्लिकेट करने की बातें की हैं। पिछले साल का बजट था इसी हुकूमत का, उसमें IMF ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर सब्सिडियां कम कराई या ख़त्म कराई। ये वाहिद प्रोजेक्ट था जिसमें 200 अरब रुपए का इजाफा कराया IMF ने, क्योंकि इसके ऊपर उनका इत्मीनान था कि ये आम आदमी को सहूलत देने का प्रोग्राम है, गरीब आदमी को, और ख़ास तौर पे विमेन एम्पावरमेंट का प्रोग्राम है और बड़ा कामयाब है। इसको आगे बढ़ाना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट इसका एक हिस्सा है। मैं चाहूंगा मेरे साथी सारा कुछ इसको देखें। स्किल डेवलपमेंट इसका एक हिस्सा है, और भी कई सारे तो इदारे हैं। साहब इस बात पे कायल कर लिया अब आपने हुकूमती वज़रा को। एक मिनट रुकिए, मेरी बात जरा अभी खत्म नहीं हुई। और जो राना साहब का मसला है कि फेडरल गवर्नमेंट को रिसोर्स चाहिए, तो वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो गुर्बत का प्रोग्राम है वो खत्म ना करें, ना कोई करने देगा, बल्कि वो दीगर ज़राए तलाश करें। और लोकल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बहुत फाल और बहुत मजबूत लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम होना चाहिए। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि जहाँ पे उनकी हुकूमत है वहाँ तो आज तक लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम दिया नहीं। जो इस वक्त एक ड्राफ्ट की सूरत में आया है वो लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम कम है और एक तमस्खर ज़्यादा है, एक भूल भुलैया ज़्यादा है, और वो पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के साथ मैच नहीं करता। वो जमहूरी अमल की रूह के मुताबिक भी नहीं है। मसलन पंजाब के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट आया है उसमें तो तमाशा ये है कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला वाज़ेह तौर पे है कि कोई इलेक्शन गैर जमाती बुनियाद पे नहीं होगा। ये इलेक्शन ऐसा होगा, तजवीज़ है कि पहला फेज जिसमें काउंसलर चुने जाएंगे वो गैर जमाती होगा और उसके बाद जमाती शुरू हो जाएगा। ये हमें एक ही जैसा रवैया नजर आता है लोकल बॉडीज को लेकर। लेकिन कायरा साहब, ये जो मामलात हैं समेत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, ठहरिए, ये कमेंट नामुनासिब है। एक जैसा कैसे नजर आता है? सिंध में लोकल बॉडीज, वहाँ लोकल गवर्नमेंट का निजाम मौजूद है। लोकल गवर्नमेंट का निजाम जरूर मौजूद है, लेकिन अभी भी इख्तियारात के हवाले से तो एक बहस वहाँ पर भी जारी रहती है। वहाँ कोई बहस ऐसी नहीं है जी, और इख्तियारात के अंदर बहस की वो तो MQM का 148 का मुतालबा तो इसी हवाले से है ना साहब। नहीं देखे ना, इस तरह नहीं करते। यहाँ तो है ही नहीं, एक चीज नॉन एग्जिस्टेंट है और आप कह रहे हैं दोनों में एक ही तरह की सूरत हाल है। इत्तेहादी MQM का एक मरकजी मुतालबा 148 के हवाले से ही है और इसी को बिल्कुल है, वो अपनी जगह है, उनके मुतालबे करें। लेकिन ये कहना कि दोनों में एक ही जैसी सूरत हाल है, वहाँ एक लोकल गवर्नमेंट का निजाम है, वो उसको और तरीके से करना चाहते हैं, हम कह रहे हैं। अच्छा, शॉर्टली कायरा साहब, हमारे लिए वजाहत के लिए, ये जो दोनों मामलात हैं जिनको आपने तफसीली तौर पे एक्सप्लेन किया, क्या हुकूमत आज जिस वक्त हम बात कर रहे हैं इस पे कायल है कि वो बिस्प के ऊपर ये सवालात अब नहीं उठाएंगे जिस तरह से आपने हमें तफसीली तौर पे बताया नए इंतजामी यूनिट्स के हवाले से, या फिर ये मामला? देखिए, मैं तो यहाँ बैठा हूँ गिलगित में, मैंने पहले भी अर्ज किया, मुझे नहीं पता ठीक है वहाँ क्या सूरत हाल है। आज डिबेट क्या हुई, मैं तो उस कमेटी में था नहीं, अभी वो मीटिंग खत्म हुई है, उसका मुझे क्या पता। और इस खबर को भी आप इस हद तक भी इंडोर्स नहीं कर सकते जो कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी ने ग्रीन सिग्नल दे दिया बजट में सपोर्ट करने का। मैंने अर्ज किया कि वहाँ मैं नहीं था, वो कभी अभी उसकी मीटिंग खत्म हुई है, मैं किसी मेंबर से बात करूंगा तो मुझे पता चलेगा। ठीक है शफी जान साहब, अब बजट के दिन विफाकी बजट के हवाले से PTI का क्या लाहेअमल होगा, जो मेरा पहले आपसे सवाल था? देखिए, लाएमल वही है जो CM अफरीदी साहब ने अनाउंस किया है कि जो ज्यादती खैबर पख्तूनख्वा के साथ बजट 26-27 में हो रही है उस पर भरपूर आवाज़ उठाई जाएगी। हमारे NHP का इशू है, हमारे NFC का इशू है, हमारे टोबैको सेस का इशू है, गैस और ऑयल की रॉयल्टी का इशू है, फिर IDPs का बहुत बड़ा इशू है,
ये जब ऑपरेशन करते हैं तो ये हमें कहते हैं कि जब ऑपरेशन खत्म होगा और जब ITPs वापस अपनी जगहों पे आबाद होंगे तो हम आपको इतनी पेमेंट्स करेंगे। इन्होंने हमसे वादा किया था कि बक्का खेल के मकाम पे भी जो अभी लोग मौजूद हैं कि हम आपको 17 अरब रुपए हर साल देंगे। 2022 तक इन्होंने हमें 3 साल 17 अरब रुपए दिए हैं। उसके बाद तमाम जो अखराजात उनके हैं वो सूबाई हुकूमत उठा रही है और हम उठाएंगे, ये हमारे लोग आज हैं। ऐसे इकबाल साहब की वज़ीर आला अफरीदी साहब से मुलाकात हुई है तो कुछ चीज़ें डिस्कशन में भी हैं आपकी इस वक्त वफाकी हुकूमत से? जी बिल्कुल, उनको ये सारी चीज़ें उनके सामने रखी गई है और अफरीदी साहब की बहुत बड़ी खूबी है कि वो जो स्टांस बाहर अपने जलसों में लेते हैं वो बंद कमरों की मीटिंग्स में भी लेते हैं। उसके लिए एक और सब कमेटी तो बना दी गई है, लेकिन हमेशा सब कमेटी जब भी बनाई जाती है, NFC पे भी बनाई गई थी, उसका रिजल्ट सिफर होता है। अब अल्लाह करे कि इसका रिजल्ट सिफर ना हो और जो फेडरल हुकूमत है वो नेक नीयत से तमाम चीज़ों को आगे लेके जाए और जो महरूमी का एहसास खैबर पख्तूनख्वा को दिलाया जा रहा है वो ख़त्म हो। इस तरह नहीं हो सकता कि आप एक सूबे को, जो छोटा सूबा है जहाँ पे इमरान खान की हुकूमत है, जहाँ पे तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, और वहाँ पे आप इमरान खान के वोटर्स की वजह से या इमरान खान की वजह से उनको दीवार के साथ लगा रहे हैं। यहाँ तो तीसरी दफ़ा जो है वो PTI की हुकूमत है और चौथी और पांचवी दफ़ा भी इमरान खान साहब की हुकूमत होगी। ठीक है, आखिर में कारिया साहब, ये जो कश्मीर से में हालात बने हैं पिछले कुछ दिनों में, बड़े ही अनफॉर्चुनेट हालात बने हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी जिस तरीके से सारी सूरत हाल को हैंडल किया गया उस पर मुकम्मल, उस पर आप की क्या पोजीशन रखते हैं? क्योंकि कुछ कन्फ्यूजन है। कल शाजिया मरी साहिबा से पूछा गया कि जो अवामी एक्शन कमेटी पर पाबंदी लगाई गई उसके हवाले से वो ये कहती हैं कि पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म कश्मीर ने अगर वफाकी हुकूमत की हिदायत पर यह पाबंदी लगाने का इंतज़ामी फ़ैसला किया है तो ये पीपल्स पार्टी का सियासी फैसला नहीं है। इस वक्त जो हो रहा है उसकी पीपल्स पार्टी ओनरशिप ले रही है, जो भी हैंडलिंग है एहतजाज को काउंटर करने की। पहली गुजारिश तो यह है कि जो सूरत हाल वहाँ पे है वो बड़ी अफसोसनाक है और वहाँ पे कमेटी के पहले फेज़ के मुतालबात, जिसमें 3 रुपये यूनिट बिजली, 2000 रुपये मन आटा और बाकी इस तरह के मुतालबात माने गए थे और उसके बाद 35 मुतालबात उनके जो माने जा चुके हैं और एक ऐसे मुतालबे पे उन्होंने चीज़ें खड़ी कर दी हैं आके और डेडलॉक क्रिएट कर दिया और उस पर वो टाइम भी देने को तैयार नहीं थे कि कश्मीरियों की, मकबूजा कश्मीर की जो नुमाइंदगी असम्बली के अंदर होती है, मकबूजा कश्मीर के उन महाजरीन जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बैठे हैं, उनके नुमाइंदा लोग वहाँ जाते हैं, उन सीटों को वो ख़त्म कर देने और उन महाजरीन के बच्चों को तालीमी इदारों में जो उनका कोटा है वो भी ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, उनको नौकरियों में जो कोटा है वो भी ख़त्म करने का मुतालबा कर रहे हैं। इस मुतालबे के ऊपर उन्होंने डेडलॉक क्रिएट किया। हमने उन्हें रिक्वेस्ट की कि हमें इसके लिए फेडरल गवर्नमेंट से भी, फॉरेन ऑफिस से भी और आज़ाद कश्मीर के जो बाकी सियासी जमातें हैं, जो स्टेक होल्डर हैं, हमें उनसे भी मशावरत करने का टाइम चाहिए। आप थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड करें। वो एक दिन एक्सटेंड करने को तैयार नहीं हुए। क्या फ़र्क पड़ता था? अगर हमें मौका देते तो शायद कोई रास्ता निकल आता, लेकिन उन्होंने वो रास्ता नहीं निकाला। ठीक है, ये उसी, लेकिन बहरहाल हम एक बयान का ही हवाला दे रहे थे क्योंकि एक ये कहा जा रहा है कि मरकज़ी जमात इस फैसले से फासला इख्तियार कर रही है, तो जो पूरी एक ओवरऑल पोजीशन है उसके ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं। कारिया साहब, आपको लगता है कि ये मामला हल हो सकता है कि अगर अभी भी ये मुज़ाकरात की मेज़ पर आएँ, या अब आप समझते हैं कि जमात कलदम कमेटी कलदम होने के बाद इसका रास्ता नहीं है बातचीत का? मुझे अफसोस से ये कहना पड़ रहा है जी कि ये एक्शन कमेटी के उस ज़िद और हट धर्मी के नतीजे में ये सूरत हाल पैदा हुई है। रास्ते डायलॉग से कौन से पैदा नहीं हो सकते, हर वक्त रास्ते पैदा हो सकते हैं, लेकिन अगर हट धर्मी का यही रवैया रहे तो फिर तसादम और तनाव की कैफियत और नुकसान की कैफियत ही हो सकती है। उसमें किसी एक तरफ का नहीं, हर तरफ का नुकसान होगा। शफी जान साहब, आखिर में बैरिस्टर गौर साहब ने कश्मीर की जो PTI की क़यादत है उनको यहाँ बुलाया, इस्लामाबाद में मीटिंग हुई, उस हवाले से कुछ बता सकते हैं कि क्या बातचीत हुई? देखिए, बिल्कुल उनको बुलाया गया था और जो कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं उसी मुतालिक ये मीटिंग भी हुई थी। और एक्शन कमेटी की जो, जिस तरह कायरा साहब ने कहा, देखिए एक्शन कमेटी के साथ एक मुआहदा हुआ था, उस मुआहदा के पास रखने के लिए हुकूमत ने अगर ऐसी कोई चीज़ें उनके साथ मानी हैं तो उसको फिर कबूल करना चाहिए। आपके पास वक्त थोड़ा है। मुझे शफी जान साहब से माजरत के साथ, फेडरल गवर्नमेंट के तरफ से जो इक़दामात उठाने थे वो उठाए जा चुके। कुछ काम वो थे जिसमें 10 अरब 6 अरब इस तरह के फंड्स थे, वो फंड्स इस बजट में रखे जाने थे। वहाँ आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट ने जो इक़दाम उठाने थे वो उठाए जा चुके। एडमिनिस्ट्रेटिवली वो चीज़ें हो चुकी। 35 पॉइंट एग्री हो गए।
अब अगर वो किसी बात को सुनने को ही तैयार नहीं है और वो किसी दूसरे को स्टेक होल्डर मानने को ही तैयार नहीं है, मुहाजिरीन की तो जो ये सीटें हैं रवैया उस पर तो कायरा साहब बात होनी थी ना दोबारा उनके साथ, उस पे उनका शिकवा है कि दोबारा बात नहीं हुई। उनके साथ बात हो रही थी, उनका मुतालबा है खत्म करें। हमने कहा भाई इसका ताल्लुक सिर्फ एक आपके मुतालबे से नहीं है। आज हम आपका मुतालबा मान के फर्ज करें खत्म कर देते हैं और कल कश्मीर की 4 जमातें उठ के दोबारा स्ट्राइक कर देती हैं। वो भी कहते हैं जी हम लोगों को लेकर सड़कों पे आते हैं, आप तो ये क्यों करिए, आप बहाल करें इनको। चलो ठीक फिर है, क्या मैं करें? शफी क्या साहब, उसमें हाँ। बाकी लोग स्टेक होल्डर नहीं है? शफी साहब, वैसे आप हैं तो अपोजिशन और हर हुकूमती फैसले की मुखालफत करते हैं, लेकिन ये एक मौक़िफ़ है हुकूमत का कि अगर इस तरीके से एहतजाज करने दिया जाए तो फिर तो कोई भी जत्थे लेकर आ जाएगा एहतजाज करने के लिए। सो इस पर और PTI की क्या तैयारी है इलेक्शन के हवाले से? देखिए, जहाँ तक इलेक्शन की बात है तो पार्लिमानी बोर्ड तो हमारा बनाया गया है और जब भी पार्लिमानी बोर्ड के 1-2 मीटिंग्स भी हुई हैं और हम अपने कैंडिडेट्स भी वहाँ पे अनाउंस करेंगे और हम ये चाहते हैं कि इस बार हमारे कैंडिडेट जो हैं वो एक ही निशान पे इलेक्शन लड़े। 8 फरवरी को जिस तरीके से हमारे उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर किया उस तरह ना हो, या फिर GB इलेक्शन में जिस तरीके से GB डेमोक्रेटिक मूवमेंट से अलायंस बना उस पर पाबंदी लगाई, ऐसा ना हो। और हम चाहते हैं कि हमारे जो मखसूस नशिस्तें हैं वो भी हमें मिले, तो इसकी स्ट्रेटजी पे काम हो रहा है। और बात जहाँ तक एक्शन कमेटी की है और तहरीक इंसाफ की, हम ये समझते हैं कि जो सियासी लोग होते हैं वो बातचीत से ही मसले हल करते हैं और बातचीत से बड़ा मसला हल हो जाता है। टेबल टॉक ही वाहिद हल है और जो मुआहदा इन आपस में हुआ है फेडरल हुकूमत का और एक्शन कमेटी का, उसका पास रखना चाहिए दोनों फरीकैन को। बहुत शुक्रिया शफीउल्लाह जान साहब, कमर जमान कायरा साहब और इस प्रोग्राम में मलिक साहब भी शामिल हुए। ये तमाम सूरत हाल है। अब हम देखते हैं कि आइंदा जिस तरह कश्मीर के इलेक्शन की तरफ मामला जा रहे हैं तो मामला थोड़े सेटल होते हैं या नहीं। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।